में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षु सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु की कृपा प्रसाद से 3 दिन का यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं आप लोगों को 3 दिनों तक रामचरितमानस की कथा सुनाऊंगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतिहास कहा है, कथा कहा है, लीला कहा है और गाथा गाई है। जहां इतिहास की बात बताई है वहां उन्होंने निर्देश दिया है, जैसे कहूं परम पुनीत इतिहासा, यह इतिहास पुनीत अति उमय कहो वृषकेत। विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार से जहां उन्होंने लीला गाई है वहां कहा है गिरिजा सुनो राम कै लीला। जहां उन्होंने कथा कही है वहां पर कथा का भी निर्देश किया है। और कथा सुन करके जो मोहग्रसित प्राणी हैं वो मोह मुक्त हो जाते हैं। कथा सत्संग में सुनी जाती है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो इस प्रकार से अनेकों कथाएं रामचरितमानस में सुनाई गई हैं और उन कथाओं को सुन करके
श्रोता का मोह नष्ट हो गया है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने गाथा भी गाई है, और उस गाथा को सुनकर के भी बहुत से भक्तजन भगवान के अनन्य चरणानुरागी बन गए, भगवान के पावन चरित्र का भी वर्णन किया। इस प्रकार से रामचरितमानस में अनेक विधाओं से गोस्वामी जी ने मानव को भगवान श्री राम की तरफ प्रेरित किया, और उन्होंने कहा कि इस घोर कलयुग में राम नाम ही अवलंबन है, राम कथा ही अवलंबन है, और राम का ध्यान ही अवलंबन है। जो सारे भरोसों का त्याग करके प्रभु राम की शरण लेता है, वही कल्याण का भाजन बन जाता है। रामायण एक सही में धर्म विज्ञान का कोश है, और जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको रामायण स्पर्श न करती हो। कोई ऐसी विधा नहीं है जिसका उपदेश रामायण न देती हो। छोटी से छोटी शिक्षा भी रामायण देती है, बड़ी से बड़ी बात भी रामायण बताती है। एक संत थे, रामायण के अनन्य चरणानुरागी थे, प्रेमी थे, अनन्य भक्त थे। राम के चरणानुरागी। उनके पास कोई जाता, कोई बात कहता तो कहते रामायण पढ़ा करो। रामायण पढ़ो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक उनके भक्त थे, वो भी जाया करते थे रोज उनके पास। एक दिन उन्होंने यात्रा की कहीं की, यात्रा में जाने लगे। वो और उनकी श्रीमती जी दोनों थे। जब गए तो ट्रेन से यात्रा करनी थी। भारत में ट्रेन पर चढ़ना एक बहुत बड़ी बहादुरी और वीरता का काम माना जाता है। आप लोग जिसमें से कोई गया हो वहाँ, तो भारतीय ट्रेन पर सवार होना, क्योंकि ट्रेन में जगह होती यदि 100 आदमी की तो 500 आदमी खड़े होते हैं बाहर। तो जिसके पास बल बूते हैं वही अंदर जा सकता है, बाकी रह जाते हैं। तो उन्होंने अपनी स्त्री और सामान लेकर के खड़े थे। प्लेटफार्म पर गाड़ी आई तो सामान रख दिया, दौड़कर आप चढ़ गए। स्त्री नीचे खड़ी थी, इसने में गाड़ी सीटी दे दी, चल पड़ी। और स्त्री को कहें आ जा तू ऊपर, आ जा तू ऊपर, आ जा। ऊपर कहाँ से आ जाए, बेचारी डर रही थी। वो बड़े परेशान हुए। स्त्री गिर भी गई, वहाँ नहीं आ सकी। उन्होंने जंजीर खींच दिया, गाड़ी खड़ी हो गई। तो नीचे उतर आए, सामान लेकर, कहा यात्रा में अब नहीं जाना। बहुत परेशान होकर के आए। परेशान होकर जब पहुंचे घर तो सोचे कि चलो शांति के लिए गुरुजी के पास चलते हैं। गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने देखा कि भाई तुम बड़े परेशान दिखाई देते। कहा क्या बताऊं गुरुदेव, आज बहुत दुखी हुआ हूं। कहा किस बात से? उन्होंने सारी कथा सुना दी। गुरुजी ने कहा तभी बुद्धू मैं तुम्हें कहता हूं कि रामायण पढ़ा करो। यदि रामायण पढ़े होते तेरी ये गति न होती। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामायण हमें क्या सिखाती। गाड़ी जब चल रही है हम नहीं चढ़ सके तो रामायण क्या बताते उसमें।
कहा गुरुदेव यदि रामायण पढ़े होते तो हमारी दुर्गति ये क्यों न होती, आखिर रामायण में कौन सी ऐसी सीख है। कहा रामायण ये भी तुम्हें बताती है कि जब कहीं यात्रा में जाओ और तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो और कहीं किसी सवारी पर चढ़ना हो तो कैसे चढ़ना चाहिए, ये भी बताती है रामायण। बोले हाँ। क्या पढ़ो रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान राम को गंगा पार करने के लिए नाव मंगाना पड़ा, तो नाव जब आई तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सखा तब नाव मंगाई, सबसे पहले प्रिया चढ़ाई तब चढ़े रघुराई। वो पहले सीता जी को उस पर चढ़ा दिए थे, फिर बाद में आप चढ़ गए। यदि तू पहले अपनी स्त्री चढ़ा दिया होता गाड़ी में और बाद में तुम्हें चढ़ना होता तो तुम तो दौड़कर चढ़ जाते, पुरुष थे, और तुम पहले चढ़ गए, भले आदमी स्त्री नीचे खड़ी है तो दुर्गति तो होनी ही थी तुम्हारी, उल्टा काम किया ना। तो मेरे कहने का क्या है कि रामचरितमानस आपको जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाता है। गोस्वामी जी ने जीवन के हर एक पहलू को इतने सुंदर ढंग से उसमें चित्रित किया है कि आपके जीवन में जो भी घटित होने वाली घटनाएं हैं सबका समाधान उसमें आपको मिल जाएगा। आप विपत्ति में हैं तभी मिल जाएगा, संपत्ति में हैं तभी मिल जाएगा, आप मित्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं तभी मिलेगा, शत्रु के साथ व्यवहार कर रहे हैं तभी मिलेगा, भाई के साथ व्यवहार कर रहे हैं, पिता के साथ, माता के साथ, पत्नी के साथ, जहां भी आप व्यवहार कर रहे हैं आपको सबका मार्गदर्शन रामायण से मिल जाएगा। रामायण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन जहां पर रामायण में ये सारी विशेषताएं हैं वहां पर रामायण एक भक्ति का शास्त्र है, भक्ति का। उसकी महिमा जीवन की इन विशिष्ट बातों को समझाने में तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी महिमा है कि वो भक्ति का शास्त्र है और इतनी महान भक्ति की भावना उसमें प्रतिष्ठित की गई है कि जिसको देख करके हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान की भगवत्ता और भक्त की भक्ति, जहां इन दोनों में टकराव होता है वहां भगवान हार जाते हैं, भगत जीत जाता है। ये उसकी विशेषता है। तुलसीदास जी ने कहीं भी अपने भगवान को भक्त के सामने जिताया नहीं। जब कभी भक्त और भगवान के सामना पड़ा और दोनों अपने अपने हठ पर जब खड़े हुए तो आखिर में भगवान हार गए, भक्त जीत गए। भगवान ने बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा की, लेकिन भक्त जब आया उनके सामने तो प्रतिज्ञा उनको तोड़ देनी पड़ी, क्योंकि भगवान भक्ति प्रियो माधव और भक्त के अधीन है। भक्त के सामने उनका कोई बस नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता। रामायण में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जहां पर भक्त के सामने भगवान हार गए, लेकिन 3 दिन में हम आपको कौन सा ऐसा प्रसंग सुना दें जहां भक्त के सामने भगवान हारे हों। और तो बड़े बड़े प्रसंग हैं। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। भगवान का बड़ा अड़बड़ा भक्त मिल गया, एक अड़बड़ा, ऐसा अड़बड़ा अक्खड़ भक्त मिला जैसे भक्त की भगवान कभी कल्पना भी शायद न किए हो, ऐसा अक्खड़ भक्त मिल गया उनको। और उसके सामने भगवान को ऐसी हार माननी पड़ी जो कि सही में अपने आप में एक अद्भुत प्रसंग है। वो अड़बड़े भक्त की बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज। भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित सुमंत जी के रथ पर बैठ करके वनवास के लिए अयोध्या से चले।
रात्रि तमसा नदी के किनारे पर बिताए। अवधपुरवासी सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। भगवान ने देखा कि ये सारे कहां तक मेरे साथ वन में जाएंगे। अवध की प्रजा बहुत प्यार करती है प्रभु से। तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधपुरी के नारी नर बारी वृद्ध और बाल, प्राण उते प्रिय लागही सब कहूँ राम कृपाल। बच्चा है उसको भी, युवा है उसको भी, जवान है उसको भी, वृद्ध है उसको भी, सबके लिए राम प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। इसलिए राम को कोई बन जाने के लिए कह नहीं रहा और सब राम के पीछे पीछे दौड़ पड़े। तमसा नदी के किनारे जाकर प्रभु ने कहा, अच्छा भाई आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, तुम सब विश्राम करो। जब सब विश्राम करने लगे, थके हुए थे, सो गए सब। लोगों को आश्वासन था कि भगवान तो मेरे साथ ही हैं यहां। जब सो गए तो भगवान को कहा नींद आई। भगवान कहते हैं हम तो किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन अड़बड़े भक्त मिल गए अयोध्या वाले, तो भगवान को भी वहां पर झूठ करना पड़ा। तो अयोध्या वासी जब सो रहे थे, भगवान ने कहा सो जाओ, सवेरे उठेंगे, आराम से चलेंगे। जब सब सो गए तो उन्होंने सुमंत को जगाया। कहा सुमंत, बोले हाँ। कहा अपना रथ ले आओ। कहा महाराज रात में क्या होगा? अरे कहा यदि दिन में चलेंगे तो कोई नहीं जाने देंगे, अपन रात में चलो। और रात में चलो तो कहा इधर न चलो। कहा तो फिर कहा अयोध्या की तरफ चलो। सुमंत बड़े खुश हुए कि चलो अयोध्या की तरफ प्रभु चल रहे हैं। कहा इसलिए अयोध्या की तरफ नहीं जाना है, रथ को पहले अयोध्या की तरफ ले जाओ, तो ये रथ की लीक पकड़ेंगे तो सोचेंगे राम अयोध्या की तरफ गए हैं और फिर वहां से ऐसा घुमाओ रथ को कि उसी लीक पर आवे, जिससे पता ही नहीं चले कि वो कहां चला गया रथ। तो खोज मारी रथ हाँकऊ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम ने कहा कि हे तात, खोज मारी, यानी लीक जो है इसको मार करके इसको मिटाते हुए रथ को हाँको तुम, जिससे अयोध्या वासी रथ का पता ही न पावे कि किस रास्ते से रथ चला गया। बड़ी अच्छी बात। सुमंत बड़े खुश हुए कि चलो सबको छोड़कर भगवान ने मुझे तो अपने साथ रखा। हाँ, ये पता नहीं था कि आगे हमारी भी यही गति होगी अब लेकर के भगवान चल पड़े। तो दूसरे दिन कहां पहुंचे? सुरसरी के तट पर। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर, नहाई रहे जलपान करी सिय समेत दो वीर। तो पहला निवास तो तमसा नदी किनारे हुआ था, दूसरा निवास जाकर गंगा किनारे हुआ। गंगा किनारे पहुंचे तो वहां पर भगवान का एक भक्त रहता था, निषाद राज, जो भगवान का मित्र भी था। और मित्रता कहां से हुई थी? वशिष्ठ के आश्रम से, जहां राम पढ़ने गए थे, वो भी वहीं पढ़ता था। क्योंकि ऋषियों के आश्रम में तो वहां राजा और प्रजा में अंतर नहीं था। जहां राजकुमार के लिए स्थान था, वहीं प्रजा के सामान्य के लिए भी स्थान था। और वहीं वो राम का प्रेमी भी बना, भक्त भी बना, सखा भी बना। राम की महिमा, राम का स्वभाव, राम की सरलता, राम की गंभीरता, राम का शौर्य, ये सबसे वो सुपरिचित था। जब उसे पता चला कि राम आए हैं तो आनंद विभोर हो गया। जब गया राम को वनवासी वेश में देखा, बहुत दुखी हुआ। उसने प्रभु के सामने प्रार्थना की कि अयोध्या ऐसी राज्य तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरा भी छोटा सा राज्य है, आप इसे स्वीकार कर लें, यहीं विराजें। भगवान ने कहा राज स्वीकार करने की बात तो अलग रही। कहा तो फिर? कहा मैं तो पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन में आया हूं, और वन में आने के नाते मैं गांव में प्रवेश ही नहीं कर सकता, राज्य करना तो दूर की बात रही।
ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भार। जब सुना कि ये तो गांव में भी नहीं जाएंगे तो उसको बड़ा दुख हुआ। भगवान के लिए एक सिंसुपा शीशम का वृक्ष होता है, उसके नीचे साथरी बिछा दी, कुछ कास की चटाई बिछाकर भगवान के शयन की व्यवस्था कर दी। और वह निषाद राज अपने विश्वस्त पात्रों को चारों तरफ धनुष बाण दे करके पहरे पर बैठा दिया। और आप जाकर के भगवान के उस व्यथित स्थिति को देखते हुए व्यथित हृदय से लक्ष्मण के पास पहुंचा। लक्ष्मण से उसने वार्तालाप की। वो प्रसंग बहुत अच्छा है, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं, जो लक्ष्मण जी ने वहां पर उपदेश दिया है। लेकिन वो प्रसंग मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा। लक्ष्मण गीता का उपदेश श्रवण करके निषाद राज जो गुह था वो तो आनंद मग्न हो गया। वो जान गया कि ये राम जो मेरे मित्र हैं ये कोई सामान्य नहीं, ये तो परमात्मा है। तो लक्ष्मण जी ने बताया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये अभिगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपई वेदा, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटई जग जाल। ये सुन करके निषाद राज अपने मोह से मुक्त होकर अपने गुरुदेव लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। और इतने में सवेरा हो गया। तुलसीदास लिखते हैं, कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। राम की महिमा का गान करते करते सवेरा हो गया। वो दोनों नहीं सोए और इतने में भगवान जग गए। जग करके पहला काम उन्होंने किया, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। निषाद राज से कहा कि मेरे लिए बरगद का दूध ले आओ। बरगद का दूध प्रभु, वो क्या होगा? पीने के लिए तो गऊ का दूध काम आता है, बरगद का दूध क्या होगा? कहा तुम ले आओ, पूछो नहीं, अभी देखोगे क्या होगा। तो सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनावा। बरगद का दूध यदि आप अपने बालों में लगा लो तो वो लट बन जाती है। तो भगवान ने बरगद का दूध अपने घुघराले केसों में लगा लिया तो सारे लटा बन गई, जटा बन गई। उसको भगवान ने जटा बांध लिया और ये जटा बांधी उन्होंने लक्ष्मण के सहित। जटा बना करके जब भगवान तैयार हुए तो सुमंत जी आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा प्रभु, मुझे तो महाराज ने आज्ञा दिया था कि केवल बन दिखाई सुरसरी अनवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। केवल वन दिखा देना, गंगा जी नहला करके दोनों भाइयों को लौटा लाना। भगवान ने कहा भाई, राजा ने तो ये जरूर कहा है, लेकिन तुम जानते हो ना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूं पुर अपजस छावा। दुनिया में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये वेद शास्त्र पुराण सभी कहते हैं और वह धर्म आज मेरे साथ है। मैं अपने सत्य प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। यदि मैं त्यागता हूं तो तीनों लोक में मेरी अपकीर्ति होगी। इसलिए मैं सत्य का, धर्म का त्याग नहीं कर सकता। सुमंत जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप न जाओ तो फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, जानकी जी को ही लौटा दो। जानकी देवी खड़ी हो गई। कहा महाराज आप जरा सोचो, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। भला सूर्य से उसकी प्रभा कभी अलग हो सकती है? चंद्रमा से कभी चांदनी अलग हो सकती है? जब यही अलग नहीं हो सकते तो मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूं?
इतना कह करके फिर उन्होंने सुमंत जी को संदेश दिया कि तुम जाकर मेरे सास ससुर से प्रार्थना करके कह देना कि मुझे वन में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, धीर धरी न धरे धनुबाथा। मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं और मेरा प्रिय देवर जो पुत्रवत है वो मेरे साथ है, और दोनों वीर हैं, धीर हैं, धुरीण हैं, धनुष बाणधारी हैं, इसलिए हमें जंगल में कोई भय नहीं है। क्योंकि महाराज ने कहा था कि जब सिय कानन देखी डराई, कहो मोरी सिख अवसर पाई। जब सीता जंगल को देखकर डरे तब अवसर पाकर के मेरी सिख कह देना कि पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। हे पुत्री, तुम राजमहल को लौट जाओ, वन में बहुत दुख है। लेकिन भगवती ने कहा कि नहीं, मेरे को दुख आएगा। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, धीर धुरीण धरे धनुबाथा। तो जहां पर मेरे दो दो रक्षक हैं वहां मुझे भय किस चीज का। इतना कह करके भगवान राम ने सुमंत को समझाया, और सुमंत को समझा करके कहा कि चलो तुम रथ लेकर के अयोध्या चले जाओ। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी नाई। सुमंत रथ को हाँकते हैं अयोध्या की तरफ, लेकिन घोड़े अपना मुख अयोध्या की तरफ नहीं करते। वो घोड़े अपना मुख राम की तरफ किए हुए हैं, जहां राम खड़े हैं, और उनको बार बार देखते हैं और हिहिनाते हैं। आगे कदम नहीं रखते वो। चर फराई मग चलई न घोरे, वो आगे नहीं जाते, उनका पांव पीछे ही मुड़ता है, जिधर राम है उधर। तो रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी नाई, देखी निषाद विषाद बस धुनई शीस पछताए। और उन घोड़ों की गति को देख करके निषाद राज इतने व्यथित हो गए कि सर पीट करके पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे कि जाल सुवियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिस राम के वियोग में पशु की ये दशा है, तो वहां की प्रजा, उनके माता और पिता कैसे जीवित रहेंगे। बात सत्य थी। पशु भी राम को इतना प्यार करते हैं। माता कौशल्या अपनी महल में बैठी हुई उन राम के घोड़ों की गति देख करके प्रार्थना करती है नेत्र बंद करके, राघो एक बार फिर आओ। हे राम, एक बार तू लौट करके अयोध्या में आ जा। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं बुला रही। महाराजा का तो शरीर छूट गया राम के वियोग में ही। सारी अयोध्या अनाथ हो गई राम के वियोग में। मां कौशल्या कहती है कि राघो एक बार फिर आओ, यह बरबाज बिलो की आपनो, बहुरो बनई सिधाओ। राघो एक बार फिर आओ, हे राघो तू एक बार लौट करके अयोध्या में आ जा। मेरे सामने नहीं आओ, किसी के सामने मत आओ, तुम एक बार इन अपने घोड़ों के सामने तू आ जा। यह बरबाजी बिलो की आपनो, एक बार आकर अपने घोड़ों को देख ले और घोड़ों को देख करके तू लौट जा। श्रीमद् भागवत में जैसे भगवान कृष्ण के वियोग में गौओं की गति का वर्णन व्यासदेव ने किया है, और उन गौओं की दुर्दशा का वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है। जहां जहां गोदूहन कर कीनो तह तह सुंघत ठाव। वो गायें चारा चरना बंद कर दिया है कृष्ण के वियोग में, पानी पीना बंद कर दिया है। जहां जहां भगवान कृष्ण ने उनसे दूध निकाला था उन उन स्थानों पर जाकर वो सूंघती हैं। जहां जहां गोदोहन कीनो तह तह सूंघत ठाव। इतनी व्यथित हो गई हैं कृष्ण के वियोग में गैया। तो कृष्ण गैया चराते थे, इसलिए गैया विकल हो गई उनके विरह में।
और राम राजकुमार थे, घोड़े की सवारी करते थे, घोड़े को प्यार करते थे, इसलिए उनके विरह में घोड़े व्याकुल है। तो घोड़ों की बड़ी विचित्र दशा है। तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में इसका विशेष रूप से वर्णन किया है। लेकिन मैं आपको घोड़ों की कथा नहीं सुनाने जा रहा, मैं ये कथा सुनाने जा रहा हूं कि जब घोड़ों को हाँक करके सुमंत जी आगे चले और घोड़ों का आगे पांव नहीं पड़ा, घोड़े फिर फिर करके पीछे देखने लगे, आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चलने लगे, तो निषाद राज को बड़ी व्यथा हुई। लेकिन भगवान राम ने सोचा कि यदि मैं यहां खड़ा रहूंगा तो ये घोड़े कभी अयोध्या की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें यहां से चला जाना चाहिए। तो तुलसीदास लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चली आए। जबरदस्ती, बरबस माने मजबूर करके राम ने सुमंत से कहा कि भाई तुम अब जाओ। कहा महाराज घोड़े आगे नहीं जा रहे हैं, जब तक आपको देखते रहेंगे आगे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है, तो मैं ही चला जा रहा हूं। भगवान जल्दी से चल करके गंगा के घाट से नीचे उतर आए, गंगा किनारे पहुंच गए और गंगा किनारे पहुंच करके जल्दी से आवाज दी कि भाई नाव ले आ नाविक, मुझे जल्दी उस पार जाना है, नहीं तो ऐसा न हो कि कहीं अवधपुर वासी दूसरे दिन जगे हुए वहां से पैदल आ रहा हूं, वो भी पहुंच जाए यहां, और सुमंत पहले घोड़ा लेकर के रथ लेकर के खड़े हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चली आए। आकर गंगा किनारे खड़े हो गए और नाविक को बुलाया, मांगी नाव, जल्दी नाव ले आ। लेकिन केवट आकर खड़ा हो गया। भगवान बार बार बुला रहे हैं, नाव ले आ। वो कहता बात क्या है? मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। ये अड़बड़ा भक्त है। भगवान जल्दी से मुझे पार जाना है, कहीं अवधपुर वासी मेरा पीछा न कर रहे हो, कहीं सुमंत फिर न रथ लेकर पीछे आ जाए, जल्दी नाव ले आओ। लेकिन वो भक्त सामने खड़ा है, वो कहता मैं नाव तो नहीं लाता। मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं लाता नाव। कहा क्यों? भाई नाव ले आओ, तो हमें उस पार जाना है, तुम्हारा काम है, जो नाव से पार जाना चाहे उसको नाव पर बैठा कर उस पार पहुंचाओ, और जो तुम्हारी मजूरी हो मेरे से मजूरी ले लो। तो मांगी नाव न केवट आना। लेकिन वो कहता नहीं, मैं नाव नहीं ला सकता। कहा क्यों नहीं ला सकते? कहा कही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जान गया। भगवान मुस्कुराए, हे भाई ये श्रीमान जी कहते हैं मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। भगवान मुस्कुराए, अंदर अंदर मुस्कुराए। तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते उन जानई मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। ये जगत एक तमाशा है, और इस तमाशा को करने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधिपति हैं। सतोगुण के अधिपति विष्णु, रजोगुण के अधिपति ब्रह्मा, तमोगुण के अधिपति शिव। और इन तीनों गुणों के माध्यम से ये तीनों जो प्रभु की विभूतियां हैं, ये इस जगत को नचाते रहते हैं।
जगत रूपी तमाशा को, और वो परब्रह्म परमात्मा दृष्टा मात्र होकर के देखता रहता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश ते उन जानई मरम तुम्हारा। हे प्रभु, वो भी आपके मरम को नहीं जानते तो और तुम्हीं को जान निहारा। जब वो भी आपके मरम को नहीं जानते तो और दूसरा कौन जान सकता है? कहा जान सकता है। कहा कौन? कहा वो केवट, वो खड़ा हुआ ललकार रहा है मिन्नतें नहीं कर रहा, ना ना, अकड़ कर खड़ा हुआ है। मांगी नावन केवट आना। भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे राजा जो हैं, तुम्हारे राजा घोराज, वो मेरे मित्र हैं। उसने कहा तो आप ये न समझना कि ये नाव राजा की है, ये नाव राजा की नहीं है। क्या फिर किसकी है? कान मांगी नावन केवट आना। ये मेरे पास मंगनी की नाव नहीं है, और न तो इसका कोई दूसरा मालिक ही है। इसका दूसरा अर्थ, मांगी नावन, ये मांगी हुई नाव नहीं मेरे पास, और न केवट आना, और इस नाव का केवल दूसरा कोई केवट भी नहीं है, मैं ही मालिक हूं, मेरी नाव है। राजा क्या करेंगे हमारा? अरे कहा भैया राजा कुछ नहीं करते, तो तेरी नाव है और तू ही इसका मालिक है, तो तू मुझे पार उतार देना। कहते ना कही तुम्हारा मरम में जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, मैं नहीं उतार सकता। भगवान को तो जल्दी लगी है, भगवान को जल्दी लगी है। भगवान फिर उससे कहते हैं कि भाई क्या मरम जानता है तू? तुलसीदास जी ने अनेकों जगह रामायण में लिखा है कि प्रभु के मरम को कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते प्रभु के मरम को। उमा मरम यह काहू न जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। प्रभु का प्रभुत्व सृष्टि के सभी तत्वों पर है, लेकिन इस मरम को सब नहीं जानते। सूर्य पर प्रभु का प्रभुत्व है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। भगवान का अवतरण हुआ तो सूर्य देव थकित हो गए आकाश में, और एक मास का एक दिन बन गया, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जाना। और तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सूर्य ही नहीं जब आगे बढ़ा तो रात्रि कैसे हो? और इसके पश्चात दिन मन चले करत गुण गाना, उमा मरम यह काहू न जाना। प्रभु की महिमा, जहां प्रभु के महिमा से संबंधित क्रियाओं का भी मर्म कोई नहीं जानता, प्रभु के द्वारा अभिव्यक्त किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रभु के मर्म को नहीं जानते। और दुनिया में जन सामान्य की तो बात ही क्या है, जहां पर शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जास गुण करई निरंतर गान। और वो भी प्रभु के मर्म को नहीं जानते। वहां पर वो बैठा हुआ कौन? नाविक, केवट, नाव खेने वाला, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो कोई योगी नहीं है, एक अड़ियल भक्त है। उसने भी प्रतिज्ञा की है, कहा भाई ये मर्म कैसे जाना, ये तो बता दो। बता देंगे, कोई नहीं, लेकिन मर्म क्या जाना उसने? कहा मर्म जाना वो स्वयं कहता है। भगवान ने पूछा भाई क्या मर्म जाना है मेरा? तो कहा मैं आपका मर्म ये जाना हूं कि चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष कर निमूरी कछुआई। आपके चरण कमल के धूली में ऐसी शक्ति है कि वो मनुष्य बना देती है। ये मैंने सुना है, सब कहते हैं और मैंने भी सुना है।
चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। आपके चरण कमल की धूलि में आपके चरणों का दोष नहीं है, न चरण के कमल का दोष है। चरण का कमल क्या है, है? चरण कमल रज कहूँ सब कहई, आपके चरण का दोष नहीं। तलवा, ये तलवा जो है ना, हाँ, ये तलवा जो है नीचे का, वो चरण कमल है, कमलवत। कमलवत होने के नाते कमल है, हाँ? तो आपके चरण, ये चरण जो ऊपर से जो धोते हो आप लोग, इसको चरण कहते हैं। और ये जो है कमलवत है, नीचे का तलवा लाल लाल प्रभु का, हाँ? वो कमलवत है। वो कहता चरण कमल, और तलवे में लगी हुई जो धूल है, उस धूल की यह महिमा है। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनि मूरी कछुआई। वो मनुष्य बना देने वाली एक संजीवनी मूरी है वो। इसलिए जब तलक वो धूली आपके चरण के तलवे में लगी है, तब तलक मैं आपको नाव पर बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता, न अपनी नाव लाऊंगा। वाह, बड़ा अड़ेल भक्त है वो। इसको पता कैसे चला जानते हो? जिस समय भगवान राम साथरी पर सो रहे थे और लक्ष्मण पहरे पर बैठे हुए थे, तो गुहराज जो थे, राजा जो था निषाद राज, उसने अपने जितने विश्वस्त पात्र उसके सेवक थे, उन सबको बुला करके उसने पहरे पर बैठा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, गुह बुलाई पाहरू प्रतीति। सारे विश्वस्त पात्र तो ले जाकर उसने राम के चारों तरफ बगल बगल में बैठा दिया, और आप स्वयं जाकर के लक्ष्मण के बगल में बैठ गया, और कमर में अपने तरकस बांध करके और हाथ में धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण के पास बैठ गया। और वहां पर तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहा था, शरीर गदगद था उसका, और उस व्यथित अवस्था में वो लक्ष्मण से कहने लगा, क्या कहने लगा? कहा, तेसी राम साथरी सोए। ऐसे राम और सीता जो राजमहल में रहने वाले थे, वो आज कुछ की सैया पर सोए हैं, और इनके ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है। तेसी राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। और इतने थके हुए हैं कि नींद आ गई, देखो इस कुश के आसन पर, और देखा नहीं जाता इनकी स्थिति को। अब इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ निषाद लक्ष्मण के सामने अपनी व्यथा प्रकट की। लक्ष्मण ने उसे उपदेश देना शुरू कर दिया, और वो भगत बैठा था बगल में सुन रहा था। जो ठाव ठाव पाहरू प्रकृति थी, जिनको निषाद राज ने अपने अगल बगल चारों बैठाया था, तो वो निषाद के बगल ही बैठा हुआ था थोड़ी दूर पर। वो सुनने लगा। लक्ष्मण जी ने जब ये समझाया कि ये राम जो हैं ये मनुष्य नहीं हैं, ये राम जो हैं ये मनुष्य नहीं है, ये जगत तो स्वप्नवत है, और इस जगत में योगी लोग जागते हैं। और योगी कौन है? कहा, जो राम के चरणों की भक्ति करते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानियत बई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुबीर चरण अनुरागा। जब विवेक होता है और मोह और भय नष्ट हो जाता है, तब श्री राम के चरणों में प्रेम होता है। और सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। और हे सखा, जीवन का परम परमार्थ यह है
कि मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाए। क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये राम साक्षात ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है। इनका मनुष्य ऐसा शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। ये अभिगत हैं, सबको प्राप्त होने वाले नहीं है, सबकी समझ में आने वाले नहीं है। इनकी महिमा अकथ है, कोई इनकी महिमा का गान नहीं कर सकता। ये अनादि हैं, रूप रहित हैं, सकल विकार रहित गत भेदा। और इनका शरीर सद्विकारों से बना हुआ नहीं है। ये जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, क्षीयते, म्रियते। ये जो 6 दोष हैं शरीर के, ये इनके शरीर में नहीं है। इनका शरीर तो दिव्य है, सकल विकार रहित गत भेदा। और इनमें कोई भेद नहीं है, ये सारा विश्व इनका अपना स्वरूप है। कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। और वेद इनके स्वरूप का निरूपण करता है, ना इति कह करके। कहा ऐसे जो पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वो राम रूप में किस लिए आए? कहा भगत भूमि भूसुर सिर में। किसके लिए भगवान अवतार लिए? कहा भगत, पहला स्थान भगत का है। कहा भगत कौन है? वो सुन चुका है कि सखा समुझ अज परिहरि नेहु सिय रघुवीर चरण रति हो। जो इनके चरणों में प्रेम करता है वही इनका भगत होता है। उसने निश्चय कर लिया कि अब ये चरण मेरे से छूट कर जाने वाले नहीं हैं। और कल सवेरे जब नाव से पार जाना चाहेंगे तो मैं ही इनको नाव पर बैठाऊंगा बिना वो चरण धोए। जिस चरण के लिए ब्रह्मादि, शिव ब्रह्मादि आदि तरसते रहते हैं, जिनके मुश्किल से ध्यान में कभी आता है, उन चरणों को जब तक कल मैं धो नहीं लूंगा तब तक, और जब तक इन प्रभु को मैं अपनी गोद में लेकर के, कितनी बड़ी भावना है इसकी, जब तक मैं चरणों को धोऊंगा नहीं, इनको गोद में उठा करके हृदय से लगा करके नाव में नहीं बैठाऊंगा, तब तक मैं इनको पार नहीं करूंगा। और प्रभु भक्त वत्सल हैं, इसलिए मेरे से जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त वत्सल है। ऐसा उसने निश्चय कर लिया। और जल्दी से हो सकता है जहां इस प्रकार की नावें होती ना, वहां बारी होती है, बारी होती है, बारी बारी से नाव पर आदमी बैठता है, हर एक नाविक अपने बारी पर बैठाता है, फिर ले जाता है। और दूसरे दिन पहली बारी उसकी थी। उसने निश्चय किया कि मेरी बारी पहली होगी और कल मेरे ही घाट पर इनको आना पड़ेगा। और मैं बिना इनके चरण धोए, बिना इनको हृदय से लगाए, बिना इनको गोद में उठाए, अरे राम राम, इतने सुकोमल प्रभु को ये उसने निश्चय कर लिया। और जब भगवान गए किनारे पर तो बैठा हुआ था, प्रतीक्षा कर रहा था। नाव को थोड़ा अंदर रख दिया, किनारे पर होगी तो जल्दी चढ़कर नहीं बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, नाव अंदर रखो पानी में। नाव को पानी में रखा, आप किनारे खड़ा हो गया। भगवान पहुंच गए, किनारे पर खड़े हो गए। उससे कहा भैया नाव ले आ। मांगी नाव, क्या करना है? कहा पार जाना है। मांगी नावन केवट आना। उसने कहा नाव तो नहीं आएगी। कहा क्यों? कहा कही तुम्हार मर्म में जाना। बात यह है कि मैं आपका मर्म जान गया। मेरा मर्म जान गए? बोले हाँ। कैसे जान गए? कहा ये तुम्हें बता ही नहीं सकता। कैसे बताओ कि रात्रि में लक्ष्मण भैया ने उपदेश दिया और मैं सुन लिया? ये तो बता नहीं सकता था, क्योंकि बिना गुरु के तो कोई उस मर्म को जान नहीं सकता। और गुरु हुए लक्ष्मण, और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। तो मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। भगवान ने कहा कि भाई
तो तू नहीं आएगा, ले आएगा तो कोई दूसरा नाविक ले आएगा। कहा दूसरा नाविक ला ही नहीं सकता, बारी तो मेरी है। और यहां देख रहे हो आप, यहां कोई दूसरा केवट है भी नहीं। मांगी नाव न केवट आना, यहां कोई दूसरा केवट नहीं है। देख लो पूरे किनारे पर बारी मेरी है, और मेरा राजा अन्याय नहीं करता, जबरी किसी दूसरे केवट को नहीं बुला सकता। और हमारी उतराई आप निश्चित समझ लो केवल इतनी है। क्या उतराई है भाई? तो पूरी व्याख्या करता है। कही तुम्हार मर्म में जाना, क्या मर्म जाना है? का चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। का ये तुम्हें किसने बता दिया कि मेरे चरण के धूली में इतनी शक्ति है कि मनुष्य बना देती है? कहा मैंने सुना है। कहा किससे सुना? अरे कहा सारी दुनिया गा रही महाराज। कहा कोई प्रमाण तुम्हारे पास है? कहा है छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरण के इस धूली को छू करके शिला जो थी, शिला पत्थर की शिला, वो सुंदर सी स्त्री बन गई। अब भगवान को याद आया कि पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। कौन? गौतम नारी अहल्या। भगवान मुस्कुराए। वो कहता है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। जब शिला स्पर्श करने से स्त्री बन गई महाराज, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। ये कौन उससे ज्यादा कठोर है कि ये स्त्री नहीं बन जाएगी? क्या गारंटी है इसमें? और यदि कहीं ये हमारी नाव स्त्री बन गई तो मेरे तो मुसीबत आ जाएगी। तरन्यू मुनि घरनी हो जाई, तो बाट परई मोरी नाव उड़ाई। और कहा कहीं आपके चरण के धूली को छू करके मेरी नाव मुनि की पत्नी बन गई। अरे कहा नाव से स्त्री बन जाएगी, तुम्हारे तो लाभ ही होगा। कहा लाभ खाक होगा। यदि नाव आपके चरण के स्पर्श से, चरण रज के स्पर्श से पत्नी इन स्त्री बन जाए तो तुम्हारी हानि क्या है? कहा हमारी हानि यह है कि मेरी स्त्री नहीं बनने वाली वो। कहा तो फिर? कहा तरन्यू मुनि घरनी बन जाई। ये तरनी यदि आपके चरण के स्पर्श से, धूल के स्पर्श से मुनि की घरनी बन गई तो मेरे लिए दोहरा मुसीबत होगी। एक तो घरनी मेरी पहले ही है, दूसरी घरनी मेरी बन जाती तभी मुसीबत थी, और कहीं मुनि की घरनी बन गई तो इसको ले जाकर घर में पूजा सेवा कौन करेगा इसकी? मेरे लिए तो और मुसीबत हो जाएगी। और मुनि की घरनी बनकर यदि कहीं उड़ करके मुनि के यहां चली गई तो कहा और बाट परई मोरी नाव उड़ाई, तो मेरी तो नाव उड़ जाएगी और मेरा रास्ता ही बंद हो जाएगा। बात पड़े माने मेरा रास्ता ही बंद हो जाएगा। कहा किस चीज का रास्ता? कहा यही प्रतिपालो सब परिवारू, ना जानो कछु और कबारू। कहा हे प्रभु, मैं इसी नाव से अपने सारे परिवार का पालन करता हूं, और मैं कोई दूसरा कबारू माने धंधा, कबारू के क्या कहते हैं? धंधे को। और दूसरा कोई धंधा मैं जानता ही नहीं, मैं तो केवट हूं। हमारा तो एक ही धंधा है कि यहां नाव चलाओ, इधर से उस पार ले जाओ, उस पार से इस पार ले आओ। दूसरा कोई धंधा मैं जानता ही नहीं। यही प्रतिपालो सब परिवारू, ना जानो कछु और कबारू। इसलिए भगवान बड़े आश्चर्य में रहे। फिर क्या करना चाहिए? कहा जो प्रभु पार अवश्य जागा चहू, तो मोहि पद पद्म पखारन कहू। कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु। कहा तो फिर? कहा यदि आपको अवश्य ही उस पार जाना है, इतनी जल्दी लगी हुई है, तो छोटी सी तो मेरी मांग है आपसे। कहा तुम चाहते क्या हो? कहा जो प्रभु पार अवश्य गा चहू, तो मोहि पद पद्म पखारन कहू। यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दे दे, मैं आपका चरण धो लूं।
कहा चरण धोने से काम बन जाएगा? बोले ना, 3 शर्तें हैं मेरी। तीन शर्तें हैं, तीनों माननी पड़ेगी। और यदि तीनों शर्तें मान ले तो मैं आपको उस पार उतार दूंगा। और यदि तीनों शर्तें नहीं मानी गई तो आप भी खड़े रहो, हम भी खड़े हैं। कहा 3 शर्तें। एक शर्त तो यह है कि तुम पांव धोओगे। और 2 शर्तें कौन सी हैं? वो कहता है पद कमल धोई, पहले मैं आपका चरण धोऊंगा खूब, और फिर चढ़ाई नाव, और फिर मैं आपको गोद में लेकर के अपने नाव पर बैठाऊंगा। वो क्यों करोगे भाई? कहा मैं आपका चरण धो लिया और फिर आप वही चरण मिट्टी में रख दिए, बालू में, फिर धूल लग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इस धोखे में नहीं आना चाहता। चरण धोऊंगा और आपको उठा करके गोद में नाव पर बैठाऊंगा। ये दूसरी शर्त है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ये 2। और तीसरी शर्त क्या है? कहा नाथ उतराई चहो, लेकिन इसके बदले में मैं कोई उतराई नहीं लूंगा। कहने का अभिप्राय कि इसके बदले में मजूरी नहीं लूंगा। फिर क्या लोगे? कहा ये तो आप जानते हो जो देना है आपको। यदि हमने आपकी सेवा की, आपने मजूरी दी हो तो अटापटी हो गई। मैं ऐसे अटापटी करने वाला नहीं हूं। इसलिए आप इस भूलाखे में न रहना कि मैं मजूरी लेकर के आपको छोड़ दूंगा। ना ना, उतराई लेने वाला मैं नहीं हूं। इसके बदले में जो देना होगा वो मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, आप प्रभु हो और मैं आपका सेवक हूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि आपको मेरी प्रतिज्ञा मंजूर है फिर तो बहुत अच्छी बात। मोहि राम राउरी आनी, दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं आपकी आन और आपके पिता की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य कहता हूं। अरे भाई, आपकी आन कहना तो ठीक रहा, बाप तक क्यों चढ़ गए? अरे कहा मेरी तरफ देखो, मैं भी तो बुढ़ा हूं। भगवान के सामने कहता है कि मैं भी तो देखो, मैं आपके पिता का भक्त हूं, आपका भक्त हूं। केवट वृद्ध था, इसलिए वो महाराज दशरथ की आन देकर के बोला। और जब बाप का नाम लिया तो लक्ष्मण जी की आंखें तन गई। ये क्या कह रहा? जब लक्ष्मण की आंखें तनी तो उसने देख लिया कि ये आंख निकाल रहे हैं छोटे राजकुमार। वो कहता बरु तीर मारऊ लखन। आंखें काहे के निकाल रहे हो? धनुष पर चढ़ाए के मार दो ना। जब उसने ये कहा बरु तीर मारऊ लखन, तो भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कोई जरूर गड़बड़ हो रही इधर। क्योंकि लक्ष्मण तो किसी का अपमान सुन नहीं सकते। लक्ष्मण ने सर नीचे कर लिया। उसने कहा बरु तीर मारऊ लखन, पे जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं आपका चरण धो करके आपको गोद में लेकर उस पार यानी नाव में न बैठा दूं, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। और मैं आपसे कोई उतराई नहीं चाहता। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मुहि राम राउरियानि दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊ लखन, पे जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। ये मेरी प्रतिज्ञा है प्रभु। आगे आपकी जैसी रुचि हो वैसी करो।
भगवान चुप हो गए, विचार करने लगे कि भाई लोग अब तक तो भक्ति से प्रेम से तो चरण धोते रहे हैं, लेकिन जबरी चरण धोने वाला काम तो पहली बार हो रहा है। जबरी चरण धोने वाला काम पहली बार हो रहा है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। तो केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे टेढ़े मेढ़े वचन सुन करके करुणा के धाम भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए नहीं, बिहसे करुणा ऐन, विशेष रूप से खुल करके खूब हंसे। भगवान हंसते बहुत कम है, मुस्कुराने की बात तो है उनकी, लेकिन हंसते बहुत कम है। लेकिन ऐसे अवसर पर उनसे रहा नहीं गया। बिहसे करुणा ऐन, करुणा के धाम भगवान श्री राम हंसने लगे। और हंसते हुए उन्हें पहले सीता की तरफ देखा। सीता की तरफ क्यों देखा? क्या देख रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने मेरा पांव धोया था, तुम्हें दिया था। मैं मुफ्त में पांव किसी से नहीं धुलाता। रामायण में पढ़ते हो ना, लागे पखारन पाए। महाराज जनक विवाह के प्रसंग में बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो भगवान सीता जी की तरफ देखा, कहा देख रहे हो, ऐसे ऐसे हमारे भक्त हैं। आपके पिताजी पांव धोए और 50 बार प्रार्थना किए, और ये जबरी कह रहा पांव धोकर तब बैठाऊंगा। और लक्ष्मण की तरफ देखा, ये मेरा परम भक्त है। ये तुम अपनी तेवरी जरा नीचे कर लो। और दूसरा भाव है कि अभी तो हम जंगल की तरफ प्रस्थान किए हैं, ये तो पहला ही भक्त मिला है, ऐसे तो बहुत मिलेंगे रास्ते में। ये अड़बड़े भक्त हैं। अभी भगवान कुछ बोले नहीं, बहुत देर तक खड़े उसकी तरफ देखते रहे। तो उसने कहा महाराज आप चरण नहीं धुलाना चाहते? तो नहीं धुलाना चाहते तो मैं आपको एक सरल रास्ता बता दूं। भगवान ने कहा भाई वो भी बता दे। वो क्या बात है? कहा यही घाट से थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। आपको यदि नाव पर बैठकर उस पार नहीं जाना है तो मेरे साथ चलिए आप तीनों। यहां से थोड़ी दूर आगे जाकर के वहां गंगा जी का रेत आ गया है और वहां पर ज्यादा पानी नहीं है प्रभु। कहा तो फिर? कहा वहां पर केवल कमर तक पानी है। यही घाट से थोड़ी क दूरी है। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, यही घाट से थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरई तरणी, तो घरनी घर क्यों समझाई हो जू। लेकिन मैं आपको नाव पर बैठा कर उस पार नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपके चरण की धूली से यदि ये नाव मेरी मुनि पत्नी बन गई तो मैं अपनी स्त्री को कैसे समझाऊंगा? उसको क्या कहूंगा मैं? घरनी घर क्यों समझाई हो जू, तुलसी अवलंबन और कछु। मेरे ऊपर दया करो प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई दूसरा और आसरा ही नहीं है अपनी जीविका चलाने का। तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का कई भांति जियाई हो जू। अपने बच्चों का पालन कैसे करूंगा यदि नाव ही उड़ गई मेरी तो? इसलिए बरु मारऊ तीर बिना पग धोए, बरु मारऊ तीर बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। चाहे आप या लक्ष्मण मुझे मार दें बाण से, ये मुझे मंजूर है, लेकिन बिना चरण धोए मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। अपनी नाव पर तो नहीं बैठने दूंगा, बाकी और चाहे जो कुछ हो जाए। भगवान उसकी इस अटपटी वाणी को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
मुस्कुरा रहे हैं। वो फिर भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं जानता हूं, आप मेरे बाल बच्चों को देखिए ना, एक बच्चे थोड़ी थे उसके, निषाद है, बड़े बच्चे हैं उसके। वो कहता है देखो मेरे बच्चों की तरफ, ये सारे मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहा पात भरी सहरी सकत सुबारे बारे। कहा जितना एक पत्ते में मछली आती है उतना मेरे बच्चे हैं। पात भरी सहरी सकल सुतबारे, और सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। और केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, और मैं केवट का जाति केवट के महाराज, इनको कोई मैं वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं, आखिर यही काम करेंगे ना। सबे परिवार मेरो याही लागी, राजा जू हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मेरा सारा परिवार इसी नाव से जीता है, तो आप तो राजा हैं, आपको तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं गरीब आदमी, यदि ये नाव मेरी उड़ गई तो मैं दूसरी बनवा भी नहीं सकता। मैं गरीब आदमी कहां से बनवाऊंगा? तो पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं प्रभु, ये देख लो सब खड़े हुए अगल बगल। इसका दूसरा भी अर्थ तुलसीदास जी ने ये सब अपनी कवितावली में लिखा है, ये उनकी कवितावली के छंद हैं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे ये पत्तल भर मछली से अपना गुजारा करते हैं। निषाद है ना, निषाद जान दो, मछुरे, जिसे मछुरे कहते हो। वो कहता पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सबे परिवार मेरो याही लागी, राजा जू हो वित्त दीन वित्तहीन कैसो दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, जैसे गौतम की पत्नी पाषाण से पुनः नारी बन गई, ऐसे यदि क्या पता, हमें क्या पता कि ये नाव जो मेरी है किसी श्राप से लकड़ी बन गई हो, ये भी किसी की स्त्री हो सकता है, ये भी किसी की स्त्री रही हो, श्राप दे दिया हो किसी ऋषि ने, ये नाव बन गई हो, लकड़ी बन गई हो। और यदि आपके छूने से वो अपने उस श्राप से मुक्त हो करके और मुनि की पत्नी बन जाए, तो गौतम की पत्नी जो तरनी तरेगी मेरी, तो प्रभु से निषाद होई के बाद ना बढ़ाई हो। कहा मैं तो और बात जानता नहीं, कहा मैं केवट, कहा आप मेरे प्रभु, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी दीनता कह रहा हूं आपसे। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होई के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के नाथ राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है प्रभु, आप चाहे इसे बुरा माने चाहे अच्छा माने, लेकिन जब तक मैं आपका चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं बैठाऊंगा। तो नहीं बैठाया वो। भगवान ने कहा जब तक चरण नहीं धोगे तब तक पार नहीं करोगे, बोले ना। भगवान ने कहा मैं भी इतनी जल्दी तुम्हें हाँ कहने वाला नहीं, क्योंकि उसकी बातें सुनकर प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, और वो भी अपनी हृदय की भावनाओं को प्रभु के सामने व्यक्त कर रहा है। अटपटी वाणी में विनम्रता भी है, लेकिन साथ में गौरव भी है। आप देखिए, विनम्रता भी है उसकी वाणी में, और स्वाभिमान भी है। नाव मेरी है, और मैं अपनी नाव पर तब तक आपको नहीं बैठा सकता जब तक कि आप अपने चरण को न धोने दें। तब उसको प्रार्थना करने दें और भगवान को विचार करने दें, और 9:30 बज गया, हमें विश्राम करने दें। ठीक है ना? आगे की कथा कल सुनाएंगे आपको। ये 3 दिन तक आपको, 2 दिन तक और ये रामायण में केवट का प्रसंग सुनिए आनंद से। अब प्रार्थना कीजिए। कल समय से आइए, जिससे थोड़ी देर पहले चिदज्ञानंद जी बोलेंगे, बाद में मैं बोलूँगा, तो आप लोग आनंद लीजिए। 2 दिन की बात और है।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।